बैरून मुल्क भी रह के आया हूँ और मैं यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ। आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली मिसाल बनती है। अपना ज़ाती घर तक नहीं होता। 35 से 40 साल गुजारने के बाद अरब में लोग बदल जाते हैं। पहली से दूसरी नस्ल बदल जाती है यूरोप जाके, या तीसरी नस्ल बदल जाती है। वो मतलब ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, हमने पेट्रोल खरीदना है बाहर से। के तौर पे अगर आप धागे का कारोबार करते हैं तो आप अपने बच्चों को चादरों का बिजनेस स्टार्ट कर दें। बाप इवन के अपनी औलाद को कैद नहीं कर सकता ज़हनी तौर पे, शोहर अपनी बीवी को कैद नहीं कर सकता ज़हनी और समाजी तौर पे। ठीक है, तो ये चीज़ बात है, सेम यही वर्डिंग उनकी भी होती है कि यार यूरोप नहीं आना। वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। जब आप ठीक है, बहरहाल जो सहूलियात वहाँ पे लोकल मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, तो अपने वतन से हमें अपनी मिट्टी से बड़ी मोहब्बत है। ये इस्लाम जो फैला है उसमें तिजारत का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल। और फिर बिजनेस ऐसी चीज़ है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तिजारत करते थे, माल लेके जाते थे, अपने अखलाक से, अपने रवैये से उन लोगों ने बहुत मुतासिर किया। मुतासिर किया लोगों को मुसलमान किया। फिर पाकिस्तान में सालाना 33 से 35 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आते हैं बाहर से। वैसे वहाँ का यूरोप का जो मुसलमान है वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड था तो होगा ना, और पढ़ा लिखा है और अपने दीन की समझ बूझ रखने वाला है। और हमने इंपोर्ट अगर ज़्यादा की हुई है तो फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाता है। तो उसको कवर करने के लिए ये जो रेमिटेंसेस होते हैं 35 अरब डॉलर। वो ये मुझे कहते हैं कि भाई साहब कल के आते आ जाएं। तो मैं तो ये समझता हूँ ये जो 35 अरब डॉलर साल का पाकिस्तान में आता है, अल्लाह हमें तौफीक दे लोग बाहर जाएं। ये 3500 अरब डॉलर बिल्कुल। पाकिस्तान में है, ताकि पाकिस्तान के सारे इससे कर्जे भी उतर सकते हैं। और तो नौकरी कर रहे हैं या मजदूर हैं और बिजनेसमैन हैं, ने फैमिली को फाइनेंशियल ग्रोथ उस लेवल पे देनी है, आंसुओं से नहीं रोए। ठीक है, बट वो रोने लग गए। 40,000 की उस बिजनेस से अर्निंग कर चुका, बस दो बंदे आपको हमेशा गलत मशवरा देंगे। पाकिस्तान में अभी कारोबार के हालात हैं। हैं, मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको प्लस पॉइंट क्या है। वो कंपनियां वो कंट्रीज ना आपको नेशनैलिटीज दे देती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल मलिक और मेरे साथ अरफान भाई मौजूद हैं। अरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक बिलाल भाई, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, गाइस, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं लाल भी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। गाइस आज हम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। जैसे कि मैं अरफान भाई से पूछना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र हमें क्या करना चाहिए? नौकरी करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, या हमें बैरून मुल्क चले जाना चाहिए, बाहर जाकर वहाँ पे पैसा कमाना चाहिए? तो इन 3 चीज़ों में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है और क्या चीज़ हमें अपनानी चाहिए, और हमारे नौजवान अपना मुस्तकबिल किस तरह महफूज़ बना सकते हैं? जी इरफान भाई। अच्छा मिलाल भाई, टॉपिक तो आपने बड़े मज़े का छेड़ा है। ये वो टॉपिक है जिसमें मेरा एक्सपीरियंस तीनों पोर्शंस में है कि मैं बैरून मुल्क भी रह के आया हूँ और मैं यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ। फिर मैं कुछ बिज़नेस से भी मुंसलिक हूँ। कुछ से मुराद कुछ 2-4 बिज़नेसेस ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं अभी भी साथ-साथ चला रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि बैरून मुल्क, तो मैं ज़्यादातर आजकल के बच्चों को देखता हूँ, वो हालात से इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम बाहर चले जाएँ। सही। ठीक है? फिर हमारी आपकी या एक अगर नॉर्मल क्लास की बात की जाए, मिडल क्लास की, तो वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी भी अच्छे मुल्क में सफ़र कर सकें और अपने हालात बेहतर कर सकें। अब होता क्या है, वो मुसीबत के मारे यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली मिसाल बनती है। यहाँ से निकलते हैं, वो अरब कंट्रीज़ में जाके फँसते हैं। मैं उसको बाकायदा फँसना कहूँगा। अब होता क्या है, क्योंकि मैं इस ज़ाती तजुर्बे से गुज़र चुका हूँ। तो आप जब जाते हैं अरब कंट्रीज़ में, या जिसे खलीजी ममालिक कहा जाता है, जिस तरह सऊदीया, दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़, उसमें सारे कुछ शामिल है। सही। वहाँ जाते हैं तो आपकी एवरेज इनकम, आपके भी हल्का है, आप में से कुछ लोग होंगे, मेरे भी हैं, थे भी, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छी जिसकी सैलरी है, एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चा गया है, जिसने ग्रेजुएशन की है एक सिंपल सी, मैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ की बात नहीं कर रहा बिलाल भाई, जे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स, उनकी बात नहीं करते हम, ठीक है? फ़िलवक़्त हम रहते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में ही, कि उनके बच्चे जाते हैं जो वेल्डर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, या जो गाड़ियों का मैकेनिक है, ठीक है? या जो आजकल ट्रेंड है सिक्योरिटी गार्ड्स जाते हैं यहाँ से, या लोडर जाते हैं लड़के, लेबर जाते हैं। उनकी एक एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है 70,000 पाकिस्तानी से, और जो मैक्सिमम जाती है 1.5 लाख तक। जी। ठीक है? आप थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे यहाँ हमारे मुल्क में, तो कारोबार सेट करेंगे, अच्छा। ठीक है? और उसकी एवरेज इनकम बन जाती है आपके पास, अच्छी इनकम, मतलब एवरेज 1 लाख, 1 लाख 20, ये है, बता रहा हूँ आपको कारोबार तो की। पाकिस्तान में अभी कारोबार के हालात हैं। हैं, मैं आपको बताता हूँ। कारोबार के हालात इस तरह हैं कि
अ, 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है? हमेशा याद रखें कि आपने कारोबार का जिससे भी पूछना है, वो उस बंदे से पूछें जो अपनी एक दरमियाने तबके पे ना अर्निंग कर रहे हैं। 2 बंदे आपको हमेशा गलत मशवरा देंगे। मेरे बार से मना करेंगे। पक्का कारोबार से मना करेंगे। वो 2 बंदे कौन हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक वो कि जिस कारोबार को आप करना चाह रहे हैं, उस कारोबार का टाइकून, यानी जिसने उसमें पंजे गाड़े हुए हैं। वो आपको हमेशा कहेगा कि इस कारोबार में कतन ना आना, ठीक है, नुकसान है। तुम रुल जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। अच्छा, दूसरा बंदा वो आपको जिसको उस कारोबार का आइडिया ही नहीं, उससे कभी भी मशवरा ना लें। उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया और 2 दिन बाद गालिबन 2 नहीं 5 दिन बाद एक बंदा मेरे पास आता है, तो वो कहता है यार इसे ठेके पे दे दो, ठीक है, तुम्हें इतनी इनकम नहीं मिल रही। तो मैंने उससे बाय चांस पूछा कि यार मुझे ठेके पे इससे क्या मिल सकता है? सही। वो मुझे कहने लगा कि जी 30,000 पर मंथ आपको आराम से मिल जाएगा। हालाँकि वो उसे पता ही नहीं था कि मैं पहले 2 दिन में 40,000 की उस बिज़नेस से अर्निंग कर चुका हुआ था, माश ठीक है? क्यों? क्योंकि उसे उस बिज़नेस का आइडिया ही नहीं था। उसके बरक्स आपको दूसरा भी पॉइंट बताता हूँ। उस बिज़नेस में जो मगरमच्छ जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, वो बैठे हुए थे। उनसे मैंने पूछा, बात की, तो वो बाकायदा मतलब आँसुओं से नहीं रोए, ठीक है? बट वो रोने लग गए कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो भूखे मर गए। इवन मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का बिलाल भई कि उन्होंने उस कारोबार से गाड़ियाँ, बंगले, ठीक है? और कारोबार भी उससे सेट किए। तो ये चीज़ें हैं कि आप कभी भी ना तो अपर लेवल पे किसी से मशवरा लें, ना किसी बिल्कुल लो लेवल से जिस बंदे को पता ही नहीं है उससे मशवरा लें, तो उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा-सा अलग निकल गया बिज़नेस की तरफ। तो बिज़नेस का अगर मशवरा लेना आपने तो मिडल क्लास लोगों से या दरमियाने तबके वाले लोगों से लें, जो अपना रोज़गार अच्छा चला रहे हैं, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात। और आपको मज़े की बात कहूँ, आजकल के हालात में जहाँ पूरी दुनिया में कशमकश है, फाइनेंशियल्स बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं और चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी ने घेरे डाल रही हैं। आपका बिज़नेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांज़िशंस में चला गया है। तो उसमें अगर आपका अच्छा रोज़गार इतना है कि आपके पास घर की बुनियादी ज़रूरतें हैं, आपके पास कन्विंस है अपनी, तो आप समझें कि आप अच्छी सेटल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया? यहाँ तक। अब आते हैं कि आपने अपने फैमिली को फाइनेंशियल ग्रोथ उस लेवल पे देनी है कि आने वाली 1-2 नस्लें कम से कम सफ़र ना करें जिस सर्कमस्टांसेस से आप गुज़रे हैं। तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि बजाय गल्फ़ कंट्रीज़ के सफ़र करने के आप यूरोप को तरजीह दें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और यूरोप आप जाते हैं, सबसे बड़ी अर्निंग ये है कि आपकी एक नस्ल सेट होती है फाइनेंशियली, ठीक है? आपकी सैक्रिफ़ाइस तो है, ठीक है, लेकिन आपकी एक नस्ल सेट होती है फाइनेंशियली। अब 2 मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपने नौकरी करनी है, तो वो पाकिस्तान में भी आप मुलाज़िम हैं, बैरून मुल्क भी मुलाज़िम, सही। ठीक है? मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि बिज़नेस वो वाहिद चीज़ है जो दुनिया के किसी कोने में भी की जाए, आपको उसमें नुकसान वक़्ती तो होता है, ठीक है? लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने पाँव पे ज़रूर खड़े हो जाते हैं। एक मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा कोट करता हूँ, अपने ऑडियंस को ज़रूर बताऊँगा। वो ये होती है, उसमें कुछ शागिर्द भी हैं, कुछ दोस्त और बाप भी हैं, जिन्हें मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि कंपैरिज़न कर लें, आप नौकरी कर रहे हैं या मज़दूर हैं और बिज़नेसमैन हैं। तीनों पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा। मेरे नज़दीक कैसा होता है, जब आप नौकरी करते हैं, तो जैसे-जैसे आप बूढ़े होते हैं, आपकी नौकरी भी बूढ़ी होती जाती है, सही। ठीक है। दूसरी तरफ आप मज़दूर हैं, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी जिस्म की वो ताकत, एनर्जी कम होती है, जिसको लगा के आप मज़दूरी कर रहे होते हैं, वो भी मज़दूरी भी बूढ़ी होती गई। आप जवानी में एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत बच्चा है, ठीक है? वो जैसे-जैसे ग्रो करेगा आपको उसे पहले फ़ीड करना है, जैसे हम बच्चे को फ़ीड करते हैं, आपने पैसे भी देने हैं, अपना वक़्त भी, अपनी एनर्जी भी उस पे ज़ाया करनी है। एक टाइम आएगा जब वो गिरेगा भी जैसे एक बच्चा गिरता है चलते-चलते, तो आप फेड अप होंगे कि यार ये क्या है, बस खत्म, ठीक है? लेकिन जब वो जवान होगा, ठीक है? फिर वो आपको इनकम देना शुरू करेगा और फिर बिज़नेस ऐसी चीज़ है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरी बात समझिए, कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर जब आप बूढ़े होंगे ना, वो उस टाइम पूरी अपनी पीक जवानी पे होता है बिज़नेस। और आपका बेटा वहीं से स्टार्ट। वो फिर वहीं से स्टार्ट करेगा और आप अगर थोड़ा एक्सपोज़र रखते हैं, तो आप अपनी औलाद को उस बिज़नेस में इस तरह सेट कर सकते हैं कि उसी की डायमेंशंस बना के उन्हें उस बिज़नेस पे भी डिपेंडेंट ना करें, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आप धागे का कारोबार करते हैं, तो आप अपने बच्चों को चादरों का बिज़नेस स्टार्ट कर दें, जिनसे वो धागे से चादरें बनाएँगे आगे,
उनका बिज़नेस बढ़ेगा। वो आप पे डिपेंडेंट भी नहीं है, आपने उन्हें एक किस्म का स्टार्टअप भी दे, ठीक है, जिनसे उन्हें वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अब आते हैं यूरोप वाली लाइफ़ पे।